बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान की आवाज़ हूँ। इलेक्शन के ज़रिए मेरा ही फ़ैसला होने जा रहा है, तो इससे पहले हर पाकिस्तानी के लिए मेरा पैगाम है, वो ये पैगाम सुने और उस पर अमल करे। और मेरा फ़ैसला होने से पहले यानी कि 8 फरवरी से पहले हर पाकिस्तानी तक ये पैगाम पहुँचे। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मुझे एक बात पर बड़ा दुख होता है कि 75 साल से इस मुल्क ने हमें अपनी पलकों पे बिठाया है। वो खुद खून के आंसू रो रहा है और हमें वो आंसू नजर नहीं आते, और उसे रुलाने वाले भी हम हैं। हम ये तो सोचते हैं हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन कभी बैठकर सोचें जिस मुल्क ने हमें पनाह दी उसके साथ क्या क्या हुआ है। लोग कहते हैं पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, कोई सहूलत नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं। तो भाई इसके छींचड़े भी तो आप ही ने उड़ाए हैं ना। हम ही गुनाहगार हैं कि अपने घर को सोने का तो ना बना सके, बल्कि उल्टा इसमें गंदगी के ढेर लगा दिए। तो इसके लिए पहले अपना ज़हन साफ करना, फिर घर साफ करना। दूसरी बात यह, इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौमी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो वो अपनी तैयारियों में है और हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। हमारी तैयारी क्या हो, क्या करना चाहिए हम उन्हें हुकूमत देते हैं और वो हम पर हुकूमत करते हैं। तो ज़रा ये तो सोचो, अपनी और अपनों की ज़िंदगी जीने के लिए हमने उन्हें इख्तियारात दिए, लेकिन वो हैं कि कानून का सहारा लेकर कानून तोड़ते हैं, अमीर की सुनकर गरीब को सुनाते हैं। हॉस्पिटल्स में जाओ तो सेहत कम बीमारियाँ ज़्यादा मिलती हैं। सड़कें तो बन जाती हैं, लेकिन वहाँ गाड़ियों के अलावा कोई कानून नहीं चलता। जिसका जी आए सिग्नल तोड़ दिया, जिसका जी आए अगले को ठोककर चला गया। तैलीम को लो तो कहीं तैलीम उन्हीं के पास नहीं जो तैलीम दे रहे हैं, बस किताब का सहारा लिया और सिलेबस पढ़ाते हैं। वो हमसे पूछते नहीं क्या सीखा, आगे बता देते हैं, हमने उन्हें सिखा दिया। फिर इम्तिहान के दिन वही एक दूसरे के साथ देते। हमने ही उन्हें चुना है कि वो हमें बेबस कर जाए, और वाकई ये काम वो लोग बड़ी आसानी से कर जाते हैं और हम बेबस बन जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी है जहां वो हमारे सामने बेबस खड़े रहते हैं, और वो है इलेक्शन के वक्त, वोट देने के वक्त। तब हमारे पास यही एक बड़ी ताकत होती है। फिर हम चाहते हैं ऐसी हुकूमत मिले जो पुरअमन, शिफाफ, करप्शन से पाक हो और जिसमें मेरिट की मयार चले। और ऐसा तब होता है जब हम अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल करें। पहली बात, हम उन्हें वोट दें जो हमें इज्जत दे, और इज्जत के साथ वो सहूलियात दे जिससे हम खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। वोट के लिए बहुत सारी पार्टीज आकर खड़ी हो जाती हैं। वो लोग आकर बड़े वादे करते हैं, आपको चीज़ें सस्ती और गम बहुत महंगे मिलेंगे, बस आप हमें हुकूमत दें, हम अपनी हुकूमत से आपको खुशियाँ देंगे। और फिर जब गरीब को चीज़ें सस्ती और खुशियाँ मुफ्त में मिले तो वो तो चाहेगा ना, ठीक तो है, कौन सी जान देनी है, दे देते हैं, और बदले में उसे बस आसें और उम्मीदें मिलती हैं। लेकिन याद रखना, गलत जगह वोट देने से वाकई वो अपनी जान दे देते हैं, बल्कि साथ ही अपनों की भी जान दे देते हैं। फिर वो 5 साल की हुकूमत में रोज़ मरते हैं, उनके पास बड़ी मुसीबतें आती हैं, चोरियाँ, ज़्यादतियाँ, बीमारियाँ, बेरोज़गारी, 8-8 दिन भूख में रहना पड़ता है, और फिर उनके पास पीने के लिए कम और खाने के लिए सामने जहर पड़ा होता है। लेकिन क्या करें, ये उनका अपना किया है जिससे वो सजा पाते हैं। अब हमें कैसे पता चले एक शख्स बड़ी बातें कर रहा है, वो झूठा है या सच्चा, या हमें किसे वोट देना चाहिए, कैसे हम फैसला करें? तो मेरा कहना है कि इंसान आप एक अदालत है जहाँ वो खुद को सज़ा भी देता है और खुद को इंसाफ भी देता है। तो ये भी फैसला आप करें अपने आसपास के हुक्मरान देखकर, और ज़रूरी कि उन्हें पहचान कर। फिर जहाँ आपके दिल और जहन की सोच एक ही हो, उस पर एतबार करके उसे वोट दें। फिर इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं आएगी। फिर आप ही के वोट से एक घर, गली, मोहल्ला, गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट हो या सूबा हो, बल्कि पूरा पाकिस्तान बदलता है। तो आपने ही पूरे पाकिस्तान को बदलना है। तो मैं फिर से कहता हूँ,
वोट वहाँ दें जहाँ आपके दिल और जहन की सोच एक ही हो। ऐसे एक शख्स को चुनें जो 22 करोड़ आवाम के ख्वाब पूरे करे, हमारे वतन को करप्शन से पाक करे, वतन पर जो दाग लगे हैं उनको मिटाने के लिए नौजवानों को इल्म देकर नई नई ईजादात करे। फिर कल दुनिया कहेगी दिस इज मेड बाय पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो कसम है आपको पाकिस्तान की, इतनी बड़ी दुनिया में इस मासूम जान को किसी शैतान के हाथ में मत दें। इसका हक उसे दें जो इसको जन्नत बना दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।